Good morning, student. Now the surface area and volume of cone, surface area we completed in the previous video. Two videos we made for surface area of a cone. Curved surface area of the cone pi r L, total surface area pi r plus L, and one more formula is there, L square is equals to r square plus h square, where L is the slant height, h is the perpendicular height, and r is the radius of the base. Now we take the examples on volume of the cone. Volume of the cone is 1/3 of the pi r square h. Means जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका 1/3 पार्ट किसका रहेगा? कोन का रहेगा, है ना? I already explained the relation between the cone and the cylinder. Okay. So some examples I take here 6, 7 and 10 from exercise 13.7. एक्सरसाइज लिया हमने 13.7. ये 13.7 के एक्सरसाइज में केवल 3 ही एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि पहले की जो एग्जाम्पल है उसमें आपको इंफॉर्मेशन दिया है. व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू फाइंड, एंड क्या फाइंड आउट करना है वो देखना है आपको. जैसे रेडियस दिया है, हाइट दिया है, तो आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है. रेडियस और स्लैंट हाइट दिया और वॉल्यूम निकालना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? आपको परपेंडिकुलर हाइट निकालनी पड़ेगी. आर और एच का अप्लाई करके, आर और एल का अप्लाई करके एच फाइंड आउट करेंगे और एच और आर का यूज करके वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो ये पूरे एक्सरसाइज में मुझे ऐसा लगा कि ये वाले क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहिए, तो इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिए. The volume of the right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find one by one we have to find here. The first is solution. So first I write what is the given information, that I write here. What is given information? Volume of cone is given, that is 9856, 9856 centimeter cube, and the diameter of the base, that is d, is equals to 28 centimeter. Therefore radius is equals to 14 centimeter. It is the half of the diameter. Radius is the half of the diameter. Here height of the cone we want to find, and the volume is given, so we apply the formula for volume of the cone. So for the first answer, volume of cone formula है 1/3 pi r square h. Okay, so by using this formula, volume of the cone is given 9856 is equals to 1/3 into 22 upon 7 into 14 into 14 into h. h को एज इट इज रखते हैं, बाकी सभी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे. तो उसके पहले 7 1 7, 7 2 14, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिलेगा 9856 into 3 डिवाइडेड है तो मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 22 into 2 into 14 is equals to h. Got it? Now वन बाय वन मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे 11 का डिवीजन होता है कि वो पहले चेक कर लेते हैं. 98 है बराबर, 11 8 सा 88, बचेगा 10 बचा, 105 हो गया, 99 6 हो गया, आता है 11 2 सा 22. ओके, 11 8 सा 88, बचेगा 10, 105 हो गया, 11 9 सा 99, बचेगा 6, 66 हो गया, 11 6 सा 66. समझ में आ गया ना? चलो अभी 2 का डिवीजन देते हैं. 2 1 सा 2, 4 का भी दे सकते हैं, पहले 2 का दे देते हैं. 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 2 8 सा 60, और 2 का जाता है. 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8. अब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 2 to 4 है. यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे
224 into 3 divided by 14 is equals to h। और यहाँ पे जाएगा 7 का जाता है क्या देखेंगे, यस जाता है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ओके, एंड 7 2 जा 14, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2 2 16, तो 16 3 जा 48, सो h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। हाइट मिल गया आपको। अब हाइट के बाद में चाहिए आपको स्लांट हाइट, L चाहिए, तो L के लिए फॉर्मूला है आपके पास में सेकंड के लिए, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R है आपके पास में 14 स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 और 48 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 48 इंटू 48, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 प्लस 8 4 जा 32, ये आ गया आपका 4 प्लस 6 then 0 कैरी 1, 3 प्लस 3 3 जा 9, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, करेक्ट है, 0 दिया, यहाँ पे 7 कैरी हो गया, 4 4 जा 16, 16 प्लस 7 1 3, है ना, 1304, कुछ गलत है तो बोलना, 1304, कैलकुलेशन चेक करना और बोलना। 6 plus 4 10 0 carry 1, here 9 plus 1 0 carry 1, 3 plus 1 4 plus 1 5, ओके, करेक्ट है। और यहाँ पे 1 कुछ गलत हुआ क्या, 4 4 जा 16, 16 प्लस 23 चाहिए, सॉरी 23 चाहिए, 23, तो यहाँ पे आ गया 2, सो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500, देयरफॉर L इज इक्वल्स टू 50, क्योंकि 50 का स्क्वायर है, 5 5 से 25, मिल गया L। अभी आपको चाहिए कर्व सरफेस एरिया। नाउ फॉर द थर्ड आंसर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पाई r l, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू कितना 14 into l, that is 50, 2 7 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14, तो आंसर मिल गया आपको 22 into 2, that is 44, सॉरी 44 into 50, and that is of equals to 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और सरफेस एरिया है तो यहां पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया एबीसी, with the side 5 cm, 12 cm and 13 cm, ये 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolve about the side 12, means यहाँ पे 12 साइड के अबाउ में रिवॉल्व करना है, बराबर। तो एक ट्रायंगल को यदि मैं 12 साइड मींस परपेंडिकुलर साइड 12 है, इससे यदि ये इधर आ गया, देखो चेक करो, ये आ गया आपका ट्रायंगल इस तरह से, ओके। ये 12 है, ये 13 है और नीचे वाला 5 है। अब क्या कर रहा है, ये 12 के अराउंड में घूम रहा है, बराबर। तो आपको क्या दिखाई देगा, एक कोन जैसे बनेगा, मींस आपको इस तरह से डायग्राम दिखाई देगा वो, सी, यानी सर्कल होने के बाद में जब वो घूमेगा, जब रिवॉल्विंग होगा, तब इस तरह से डायग्राम बनेगा, मींस यहाँ पे कोन दिखाई देगा, जिसमें ये रहेगा 12, ये रहेगा आपका 5 और ये रहेगा आपका 13। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट करना है, तो यहां पे h का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, l का वैल्यू दिया 13 सेंटीमीटर और r दिया है आपका 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, इजी हो गया ये। अब इजी हो गया, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 पाई की वैल्यू ले लेंगे हम लोग 3.14
या फिर ले सकते हम लोग एज इट इज रखेंगे, कुछ डालेंगे ही नहीं, वैल्यू छोड़ देंगे, नहीं क्या चलता है, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बाधा नहीं ऐसा। या फिर आप डाल सकते 22/7 एंड 3.14 व्हाट एवर यू वांट। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 5 और h हो गया आपका 12, सो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, 25 इंटू 4 100, तो ये आ गया आपका 100 पाई। या फिर पाई की भी वैल्यू डालते हैं आप, तो 100 इंटू 3.14 दैट इज 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया आपका वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपको कि जैसे ये 12 सेंटीमीटर के अलोंग में यहां पे घूम रहा है, वैसे ही 5 सेंटीमीटर के यदि अलोंग में घूमेगा तो उसका वॉल्यूम क्या आएगा। समझ में आया? मींस हमने यहां पे सबसे पहले क्या कंसीडर किया था कि 12 सेंटीमीटर का हाइट है और इसके रिवॉल्विंग घूम रहा है, मींस ये हाइट को कांस्टेंट रखा और ऐसे घुमाया उसको, तो कोन बन गया जिसमें हाइट दिख रही है आपकी 12 और रेडियस दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये 5 सेंटीमीटर की हाइट में ये 12 है और ये आ गया आपका 5, तो ऐसा घूम रहा है, तो यहां पे रेडियस बनेगा 12 और हाइट बनेगी 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया मैंने, तो वहां पर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, h इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और l तो एज इट इज रहेगा 13 सेंटीमीटर और r हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। यहां पे भी हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यहां पे वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई एज इट इज r स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 12 इंटू h कितना हो गया 5, 3 4 12, ओके, एंड 5 4 20 इंटू 12 इंटू पाई दैट इज ऑफ इक्वल्स टू 20 इंटू 12 कितना 24, सो 240 पाई। ये आ गया आपका किसका, वॉल्यूम ऑफ द कोन, मगर कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 8 में ये भी पूछा है आपको कि उसमें आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। कौन सा, इसका और इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 314 या फिर 100 पाई डिवाइडेड बाय 240 पाई, तो पाई पाई विल बी कैंसिल, 1 0 भी कैंसिल हो गया, 2 का डिवीजन होता है 2 5 10 एंड 2 12 24, तो यह आंसर आ जाएगा आपका 5:12। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना ही है। और 9th वैसे ही है, 9th में भी पूछा गया है वैसे एज इट इज, ओके। नाउ हियर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर, द हीप ऑफ व्हीट। अब हीप ऑफ व्हीट का मतलब क्या हो गया, सी कहीं पे यदि खेती है मान के चलो, या फिर अपने ही घर में यदि हम लोग एक अनाज लेते हैं, व्हीट लेते हैं, मींस गेहूं लेते हैं, और यदि हम लोग ऐसे ऊपर से डालते हैं तो आपको ऐसा हीप दिखाई देगा, मींस एक कोनिकल प्लेटफॉर्म तैयार होगा। क्या फॉर्म होगा, कोनिकल फॉर्म होगा, कोन बनेगा। या फिर एक बकेट में आप सैंड ले लो और सैंड लेने के बाद उसको ऐसे ही डालो जमीन पे, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या बन गया, वो एक हीप बनता है, एक ऊंचाई बनती है। और वो ऊंचाई कैसी रहती है, कोनिकल रहती है, मींस यहां पे हीप जो बनेगा ये बनेगा आपका कोनिकल फॉर्म में। द हीप ऑफ द व्हीट मींस गेहूं का वो कोन बना हुआ है, गेहूं डाला है जमीन के ऊपर और वो इस तरह से क्या बन गया, उसका कोन बन गया, बराबर। खेती में is in the form of the cone whose diameter is 10.5 centimeter, मीटर है सेंटीमीटर नहीं है, it is 10.5 मीटर and the height is 3 मीटर। इसका हाइट दिया हुआ है, ये हाइट कितना दिया है 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो यहां पे पहले हम लोग यहां तक ही सॉल्व करेंगे, कहां तक, वॉल्यूम तक सॉल्व करेंगे, पहले वॉल्यूम तक ही बना लेंगे ये प्रॉब्लम को, आंसर को। चलो, तो उसके लिए अपने पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल्स टू 10.5 मीटर
therefore radius is equals to 10.5 divided by 2 and that is of equals to 105 divided by 20. कैसे किया आपको पता है? हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट था और ये 2 था, तो यहाँ पे इंटू में 10 कर दिया और यहाँ पे भी इंटू 10 कर दिया, तो ये आंसर आ गया आपका 105 डिवाइडेड बाय 20. गॉट इट? किसका डिवीजन होता है? 5 का होता है. 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, मींस ये आ गया 21/4. कितना समझ में आ गया? ये आ गया आपका रेडियस. अब हाइट भी दिया है आपका. हाइट कितना दिया है वो हिप का? 3 मीटर. हमको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. तो पहले आंसर में वॉल्यूम ऑफ हीप इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई का वैल्यू ले लेंगे हम लोग 22/7, क्योंकि 21/4 है तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर दिया है 21/4 इंटू 21/4 और इंटू एच. एच कितना है अपने पास में? 3 है, तो ये 3 वैसे भी कैंसिल हो गया. 7 1 जा 7, 3 जा 21, ये भी आ गया आपका. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22. Means what we will get here? 11 into 3 into 21 और ये 3 तो कैंसिल ही हो गया. डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8. कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे. 11 3 जा 33, या फिर ऐसा करो 3 1 जा 3, ओके, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 8. मींस ये मल्टीप्लिकेशन आ गया. 11 3 जा 33, तो 3 कैरी हो गया. 11 6 जा 66 और ये आ गया आपका 69/3, सॉरी 8, and 693/8 that is of equals to 86.625 86.625 मीटर क्यूब. तो वॉल्यूम किस में आ गया आपका? मीटर क्यूब में आ गया. ओके, तो अभी वॉल्यूम तो आ गया आपके पास, वॉल्यूम आपने निकाल लिया. अभी आपको क्या चाहिए? The heap is covered by the canvas to protect from the rain. Means बारिश से बचने के लिए वो हीप के ऊपर क्या डालना है? एक टारपोलिन डालना है. ओके, क्या डालना है आपको? टारपोलिन बोलो या फिर कैनवास बोलो. एक प्लास्टिक डालते हैं ना हम लोग ताकि पानी से वो बचे. तो ये ऐसे प्लास्टिक डालना है हमको, कैनवास डालना है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द रेन. फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास. एरिया ऑफ द कैनवास मींस कैनवास कहां पे यूज हो रहा है? वो जो हीप है उसके नीचे साइड में कैनवास नहीं लगाएंगे. कहां पे लगाएंगे कैनवास? उसके आउटर साइड में लगाएंगे. आउटर साइड मींस क्या? कर्व सरफेस में लगाएंगे. और कर्व सरफेस का फॉर्मूला है पाई आर एल. तो इसीलिए हमको एल निकालना पड़ेगा सबसे पहले. तो एल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. आर है आपके पास में 21/4 होल स्क्वायर प्लस एच है हमारे पास में 3 का स्क्वायर. ओके, तो ये 21 का स्क्वायर आ गया 441. मुझे पता नहीं, आपको पता होगा शायद. 4 का आंसर आ गया 16 प्लस 3 का 9 हो गया अपॉन 1. एक बार चेक ही कर लेते हैं. 21 into 21, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 2 जा 2 plus 2 4, 2 2 जा 4, 4 4 1 करेक्ट है. अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 16 डिवाइडेड में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 4 4 1 प्लस 16 into 9, 9 6 जा 16 into 9 54, 9 6 जा 54, 4 दिया 5 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 प्लस 5 दैट इज 14. बराबर है? 9 प्लस 5 दैट इज 14. मींस ये आ गया आंसर आपका 144. कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 4 + 1 5, 4 + 4 8 एंड 1 + 4 5 डिवाइडेड बाय 16. इसका यदि डिवीजन करते हैं आप तो आपको मिलेगा 36.5626. ये डायरेक्ट लिख लिया मैंने 36.5626. ये आंसर आएगा एल स्क्वायर. अब एल स्क्वायर तो आपके पास आ गया. अब आपको क्या चाहिए? एल चाहिए. Therefore L is equals to square root of 36.5626. You know that in 8th standard we know how to find the square root by division method.
पता है ना आपको, 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट। तो इसमें इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है आपको पता है, ये मेथड आपके पास है, पता है ना आपको। ये इस तरह से हम लोग एक मेथड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 36.5626 और फिर यहाँ पे ऐसे 6 6 36 प्लस ये 5 ये 6 करते हैं ऐड, इसमें 12 हो गया है ना। इस तरह से फिर बाद में 56 लेते हैं, तो इस तरह से आपको करना है और उसका आंसर आ जाएगा 6.046। इट इज L इज इक्वल्स टू 6.046। तो ये हो गया आपका L। अब L आपके पास आ गया, अभी आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ द कैनवास चाहिए। तो एरिया ऑफ कैनवास के लिए फॉर्मूला है कर्व सरफेस, सीधा सीधा एरिया ऑफ कैनवास इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया। डाल देंगे, फॉर्मूला है पाई आर एल, पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर हो गया 21 कितना 4 इंटू एल, एल आ गया आपका 6.046 और इसका यदि आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको मिलेगा 99.75 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवास वहां पे यूज हो रहा है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया आपको? तो और क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया आपके क्वेश्चन कंप्लीट और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैं। ये एक क्यूबॉइड है, ओके, ये आ गया आपका एक क्यूबॉइड और ये क्यूबॉइड के अंदर रखा है कोन। तो ये आ गया आपका कोन, ध्यान से जरा थोड़ा सा, ये हो गया उसका कोन। ये इसका चाहिए मुझे वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये इसका जितना हाइट रहेगा उतना ही हाइट कोन का रहेगा, जितना डायमीटर नहीं, जिसका लेंथ जितना रहेगा ये उतना ही रहेगा इसका डायमीटर। तो डायमीटर से रेडियस निकलेगा और हाइट तो आपके पास है, वैसे ही क्या निकाल पाएंगे आप लोग, वॉल्यूम। अंडरस्टूड? So you have to complete this exercise 13.7.